सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। दरअसल आपको बताएं कि मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में आपको बता दें कि अपने फैसले में धमाके के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जेल से रिहाई को बरकरार रखा है। जस्टिस एम सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह ने सभी आरोपियों को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं, वे जमानत हासिल करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब महाराष्ट्र जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हलीमुल्लाह कासमी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस हाँ, गलतफहमी पैदा हो रही है लोगों में तो कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जज वो उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल एड हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी जो तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं, ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सजा दें, दिलवाएं। जब हाई कोर्ट का फैसला आया इस मामले में, सबको बरी कर दिया, जो परिवार जिनके लोग मारे गए या जो इंजर्ड हो गए वो लोग सामने आए कि फिर असली आरोपी कौन है, इस तरह के उनके भी बयान आए क्या? देखिए, उनके बयानात आए। असल में इसमें हुआ क्या, इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो मीडिया ट्रायल कुछ इस तरह हुआ और एजेंसियों ने कुछ इस तरह के बयानात दिए कि उन लोगों को ये यकीन हो गया कि असल मुजरिम यही हैं और अब तक उनके जहन में ये बात थी कि असल मुजरिम ये हैं। जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो ये समझे कि असल मुजरिमों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, जबकि बात ये नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि असल मुजरिम ये नहीं है, असल मुजरिम कुछ और लोग हैं जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं, अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इस मामले में एटीएस ने इंक्वायरी की, क्राइम ब्रांच ने भी की थी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि क्या हुआ जो बेगुनाह लोगों को इस तरह से 19 साल? देखिए, वो सारी चीज़ें तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें है, अब वो तफसीलात आएंगी तो फिर वो सामने आएगी बात और कि उसमें क्या क्या हुआ है और किस तरह से इनके साथ ज्यादती हुई है। जब ये जो एक्विट हो गए एक्यूज, उनको जब बात की गई उनसे तो उन्होंने अपना दुख दर्द रखा, काफ़ी बातें बताई, आप क्या
कहेंगे उसको? भाई उसमें उन्होंने जो कुछ बताया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उनको तो जेल में जाने के बाद भी उनको पुलिस के ज़रिए पिटवाया गया, उनकी हड्डियां तोड़वाई गई और जिस तरह से टार्चर किया गया है, जिस तरह से वो आज बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। लेकिन बहरहाल वो तो बात अब गुजर गई। अब सामने जो है उसका जिक्र होना चाहिए कि ये छूट कर आए हैं और इनके माथे के ऊपर जो कलंक लगा था, एक दाग लगा था दहशतगर्दी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट गया। समाज में इनकी और इनके घर वालों की जो बदनामी हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब ये बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रही बात जो इनके 19 साल बर्बाद हुए, ये उसके कसूरवार कौन लोग हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि उन कसूरवारों को भी सज़ा दे और उसका बदला उनको मिलना चाहिए और इनको हर्जाना मिलना चाहिए 19 साल जो इनके बर्बाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयत उलमा मदद कर रही है, लीगल एड किस तरह से आप लोग ही कर रहे हैं, देख रहे हैं ये जो फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको अभी गई है सरकार, तो आप लोग ही भाई ये केस तो हम शुरू से देख रहे हैं। हमने लोअर कोर्ट में देखा, फिर हाई कोर्ट में देखा, अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस देखेंगे।